रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। तवक्को थी रवा माली साल शरह नमू 4% से ज़ायद रहेगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। फीकस औसतन सालाना आमदन 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ हुई। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.79% रही। टैक्स महसूलात में 11.3% इजाफा हुआ। अफरात ज़र में गुज़श्ता 2 साल में बतदरीज कमी हुई। मुआशी चैलेंजेस ने पाकिस्तानी मईशत की अहलियत का इम्तिहान किया। रवा वाली साल के पहले माह में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था। अमरीका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के नफाज से गैर यकीनी पैदा हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत बहरानों से नबरत आसमा होने में कामयाब रही। मानसून बारिशों की वजह से भी मईशत मुतासर हुई। कल तक बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाए तो बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने जोर दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली इससे मुतालिक रूलिंग जारी करें, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी से मुलाकात ना कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा यह आवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज़्यादा है, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें लेकिन इदारे की बेतौकीरी ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI को मशवरा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा सदर जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ ऐवान की कार्रवाई में मौसर किरदार अदा नहीं कर रही। एक फर्द की खातिर पार्लियामान समेत दीगर कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जो मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। कल 3 बजे कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सेनेट में कल 5 बजे बजट पेश किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी कहते हैं मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आवाम हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। नून लीग और इत्तेहादी जमातें बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगी। अपोजिशन अरकान को बजट इजलास में मुस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। चैनल 5 न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन एंकर बिलाल एहसन और एंकर सना हारून की माहिरीन मईशत और ताजरों से आइंदा माली साल के बजट के हवाले से गुफ्तगू। माहिर मईशत इशफाक तोला ने कहा IMF के प्रोग्राम में कभी भी ये नहीं सोचा जा सकता कि बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। पाकिस्तान ने बहरी दिफा में एक और अहम संगमील अबूर कर लिया। चीन में तैयार होने वाली पहली हिंगोर क्लास आबदोज PNS M हिंगोर कराची पहुंच गई। पाकिस्तान की तारीख के सुनहरी लम्हा, बहरी तारीख का नया बाब रकम। आबदोज बहरी कुव्वत, दिफाए खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। हिंगोर क्लास आबदोज मुल्की बहरी दिफा को मजीद मजबूत बनाएगी। हिंगोर क्लास आबदोज खित्ते में ताकत के तवाजुन और समंदरी सलामती के हवाले से अहम किरदार अदा करेगी। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पेशा वराना उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान तुर्की के तारीखी, सकाफती, तजवीराती ताल्लुकात को उजागर किया। तुर्क बर्री फौज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में पेशा वराना उमूर, इलाकाई बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल
ख्याल। जनरल तौकील ने एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बरादर मुमालिक की मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत सख्त हमला करेगा। जल्द ही ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार और हर तरह का दिफा खत्म हो चुका। हम आज रात ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाएंगे। मुस्तकबिल करीब में अमेरिका ईरान के खारिज जजीरे समेत दीगर तेल के अहम मराकज़ पर कब्जा कर लेगा। इस जंग में बिलाशुबा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही हथियार डालने पड़ेंगे। ईरान के पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इस जंग में सरेंडर ईरान नहीं बल्कि अमेरिका को करना होगा। इस जंग में अब अमेरिकी सदर ट्रंप सरेंडर करें। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। कश्मीर और सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानियों का मामला भी उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मशरिक वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद। भारत हल तलब तनाज़ात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। मकबूज़े कश्मीर में भारतीय इक़दामात का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को हादसा, शहीद अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा। नमाज जनाजा में क़ायम मक़ाम सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। दरजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। महमंद के इलाके शेख बांडा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 2 जहन्नुम वासिल होने वाले ख्वारिजियों में से एक अफगानी खारजी भी शामिल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितनल ख्वारिज और अफगानिस्तान के दरमियान रवाबित के मजीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। जहन्नुम वासिल होने वाले खारजी के पास से अफगान अमारती शनाख्त कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असलहा और खुदकश जैकेट भी बरामद हुआ। जहन्नुम वासिल अफगान ख्वारजी के अफगान अमाराती शनाख्ती कार्ड पर उसका नाम उमर बिलाल वाज़े तौर पर दर्ज है। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त का रहने वाला था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कामयाब कार्रवाई 4 जून 2026 को की, जिसके दौरान 2 ख्वारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के भगोड़े सरगना साद अंसारी के भाइयों का शरपसंद कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। मोहसिन अंसारी और एहसन अंसारी ने अवाम से इंतशारी कमेटी के खून रेजी और तसादुम से दूर रहने की अपील कर दी। मीरपुर में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद सरगना साद अंसारी के भाइयों ने वीडियो पैगाम में कहा कि अवामी हुकूक की बात करना मुनासिब है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी शरपसंदी की राह पर चल रही है, जिसका अंजाम बहुत बुरा है। मोहसिन अंसारी ने कहा कि इस इंतशारी और शरपसंद ज्वाइंट एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से जानी नुकसान हो रहा है। लोगों से अपील है कि इंतशारी तहरीक का हिस्सा ना बने और ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें जिससे कत्ल गारत और शरपसंदी को बढ़ावा मिले। इंतहा हो गई इंतशार की। चंद शरपसंद अनासर इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को तकवीयत देने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ फैलाने की कोशिश पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सख्त रद्द-ए-अमल। हुर्रियत क़यादत के मुताबिक कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नारे कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं करते और आइनी और कानूनी मामला मुतालिका फोरम्स पर हल होने चाहिए। ऐसे इक़दाम से कश्मीर कौस मुतासर हो सकता है। हुर्रियत क़यादत ने पाकिस्तान की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता नाकाबिल तस्खीर है और दुश्मन कुव्वतें इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती।
कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों का एक बार फिर पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। भारतीय मजालिम और सख्त पाबंदियां भी मकबूजा वादी के शहरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सकी। मकबूजा कश्मीर से शहरियों के मुसलसल पैगामात पाकिस्तान के साथ उनकी लाजवाल वाबस्तगी का इजहार है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गुयूर कश्मीरी भारतीय झंडों के हसार में पाकिस्तानी कौमी नगमों से वाज़ेह पैगाम दे रहा है। मकबूजा कश्मीर से शहरी की ये वीडियो इन शरपसंद अनासर के लिए भी खुला पैगाम है जो आजाद कश्मीर के अमन को दांव पर लगाने की साजिश में मुलव्विस हैं। सोशल मीडिया पर कश्मीरी शहरी की वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि कश्मीरियों की वाहिद पहचान पाकिस्तान है। सिविल क़यादत शेर, अस्करी क़यादत सवा शेर। सिविल और अस्करी क़यादत की कामयाब सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में नुमाया। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते के दीगर अहम मामलात में फ़आल किरदार के बाइस पाकिस्तान मोतबर ताकत के तौर पर उभर रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। दुनिया फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मुतमरफ हो गई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 2 साल पहले तक भी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले तसव्वुर था। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की साख मजबूत और सिफारती हैसियत मौसर बनाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी कामयाबियां। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राम से रवाबित और ईरान सालिसी समेत पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली के मरकजी किरदार बनकर उभरे। आसिम मुनीर ने खुद को ताकत के मरकज के तौर पर मनवाया। ट्रंप ने उन्हें मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने पाक भारत जंगबंदी में पेशरफ्त का क्रेडिट ट्रंप को देकर सियासी बसीरत का मुजाहिरा किया। ईरान अमरीका जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से राबतों पर मुश्तमिल सिफारती मुहिम की क़यादत की। पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका, चीन और खित्ते की बड़ी ताकतों के दरमियान अपनी जोग्राफियाई हिकमत अमली की सलाहियत को नुमाया किया है। इन फितनों को हम नहीं जानते। फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों से अहले खाना का लाताल्लुकी का इजहार। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले अली बलोच और शेर मोहम्मद ने फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी बेटियों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले अली बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी बेटी इकरा गुज़श्ता 1 माह से लापता है और उसके बारे में कोई मुसद्दिका मालूमात मौसूल नहीं हुई। तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों ने मुमकिना मकामात पर उसकी तलाश की, ताहम इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अली बलोच ने वाज़ेह किया कि वो और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद इकरा के किसी भी गैर कानूनी रियासत मुखालिफ या गलत इक़दाम की हिमायत नहीं करते। गवादर के शहरी शेर मोहम्मद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बेटी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि मेरी बेटी हनीफा 2 जून 2024 से लापता है। तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। बेटी ने कानून, रियासत या मुआशरती अक़दार के खिलाफ रास्ता चुना तो खानदान जिम्मेदार नहीं होगा। हनीफा के हवाले से किए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक मुहिबे वतन पाकिस्तानी शहरी हूँ, आईन और कानून का एहतराम करता हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की गिलगित में मुशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत साजी पर तजावीज़ समेत मुख्तलिफ मुल्की और कौमी उमूर पर गुफ्तगू। वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फ़ैसला। PP वक्त ने कहा, अवाम ने PP के सबसे बड़ी जमात बनाकर गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का मैंडेट दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ में इस्लाहात के हवाले से इजलास। पाकिस्तान रेलवेज़ में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवेज़ में आवाम के लिए सफ़र और माल बर्दारी के लिए नकलो हमल का महफूज और सस्ता जरिया बनने की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फ्रेट सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माल बर्दारी के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दिया जाए।
पीटीआई दौर में वर्ल्ड सिटी का मजमूई बजट सिर्फ 5 करोड़ था। वर्ल्ड सिटी को पीटीआई दौर में तबाह किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, वजीर आला पंजाब ने 160 हेरिटेज साइट्स की मीटिंग करवाई। हमने सयाहती शोबे के बजट में भी नुमाया इजाफा किया। ऑपोजिशन अरकान तनकीद करने के बजाय अपनी 4 साला हुकूमती कारकर्दगी बताएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पानी बहरान पर हंगामी खत। सिंध को मुकर्ररा हिस्से से 41% कम पानी मिलने का इंकशाफ। मुराद अली शाह ने अरसा की पॉलिसियों पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पानी की किल्लत से सिंध के ज़रिए मईशत को शदीद खतरात लाहक। वज़ीर आला सिंध ने विफाक से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। दरियाओं में पानी की आमद और ज़खायर में इजाफे के बावजूद सिंध को कमी का सामना। सिंध के नहरी निज़ाम में पानी की फराहमी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 33% कम है। लिंक कैनाल्स के जरिए पानी मोड़ने पर भी सिंध हुकूमत का एतराज। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के आबी हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कौंसल जनरल यूएई डॉक्टर बकीत अतीकुल रुमेती की जानिब से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का यूएई के कौंसल जनरल डॉक्टर बकीत अतीकुल रुमेती का एजाज़ी सनद के लिए तहे दिल से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन और सरपरस्ती में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी हैं। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से CPLC चीफ जुबैर हबीब की क़यादत में वक्त की मुलाकात। कराची में अमन अमान की सूरत हाल, जराइम के तदारुक और बाहमी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से तबादला ख़याल। एडिशनल आईजी कराची ने कहा, जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान मौसर राबता और इश्तराक अमल नागुज़ीर है। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम। रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी का आज सिंध को खत। शहर में अमन अमान की सूरत हाल, बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश का इजहार। गुज़श्ता 5 माह में 24,195 जराइम रिपोर्ट हुए और 56 अफराद के कत्ल की रिपोर्ट पर वजाहत तलब। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मोबाइल फ़ोन छीनने की बड़ी वारदातों के खिलाफ मौसर इक़दाम का मुतालबा। मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने सिंध पुलिस से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी अमली इक़दाम की दरख्वास्त कर दी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 9,720 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 4,32,716 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 8,748 रुपए कम होकर 3,69,422 रुपए का हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। आंधी चलने के बाद लाहौर के दर्जे हरारत में नुमाया कमी। लाहौर के वासियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश से काबिल तेज हवाओं के झक्कर चढ़े। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और खंबे गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। कराची में सख्त गर्मी के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। मुतादिद इलाकों में 12 घंटे से ज़ायद बिजली गायब। शहरी बेहाल। बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज कर गई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से मामूलाते ज़िंदगी और कारोबार मुतासर। कराची शदीद गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। कराची में कल भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान।